उत्तराखंड के चार धामों में से एक गंगोत्री, जहां से ओरिजिन होता है रिवर भागीरथी का। इसी रिवर भागीरथी के किनारे आप आगे बढ़ते हैं तो मिलेगा भैरव घाटी। भैरव घाटी से आगे पहुंचोगे तो लंका, और लंका से आगे पहुंचोगे तो ये धरली गांव। यहां पर क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से एक नाला जो पास से फ्लो करता है, जिसका नाम आप देखेंगे खीर गाड़, वहां पर एकदम से लैंडस्लाइड देखा गया और उसका नतीजा ये हुआ कि गांव पूरा का पूरा मलबे के नीचे दब गया। वैसे देखा जाए तो ये धरली जो है ये बेसिकली उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट का जो हरसिल रीजन है उस रीजन में लोकेटेड एक गांव है, और यहां पर एकदम से क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से ये त्रासदी सामने आई है। और ये सारा इंसिडेंट आज दोपहर 1:45 हुआ है। तो ऐसे में जो इमेजेस, जो वीडियो फुटेज आई है ना, वो दिल दहला देने वाली है। आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा लैंडस्लाइड करके ऊपर से पूरे गांव को बीच से चीरता हुआ आगे निकल गया। और जितने सेटलमेंट्स थे, बताया जा रहा है यहां पर 20 से ज्यादा होटल्स थे, होम स्टेज थे, वो बिल्कुल खत्म हो गए। और गांव के हालात अभी कुछ ऐसे हो गए हैं कि जैसे कि पहले कुछ था ही नहीं। अब आप देख लो, मलबे के नीचे सब कुछ दब चुका है। वैसे तो क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड एक नेचुरल फिनोमेना है, बट वहीं पर ये इस तरीके के इवेंट्स, इस तरीके की त्रासदियां हमें ऐसे एरियाज में देखने को मिले जहां पर कि सेटलमेंट हो रखा है, तो वहां पर ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर जान माल दोनों का खतरा बना रहता है। तो ऐसे में यहां पर आप इस इमेज को देख करके इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हालात वहां पर रहे होंगे कि गांव पूरा का पूरा मलबे के नीचे दब गया। पहले एकदम से बरसात होती है। क्लाउड बर्स्ट का मतलब सिंपल होता है कि भाई किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में 1 घंटे के दरमियान 100 mm से ज्यादा अगर रेनफॉल हो रही है तो उसी को क्लाउड बर्स्ट बोल दिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसका नतीजा ये हुआ कि 20 के लगभग होटल्स, होम स्टेज बिल्कुल साफ हो गए, मतलब मलबे के नीचे दब गए हैं। और साथ ही साथ जो उत्तराकाशी की पुलिस है उसकी तरफ से यह भी गाइडलाइंस इशू कर दी गई है कि हरसिल क्षेत्र का जो खीरगाड़ एरिया है वहां पर लगातार जल स्तर बढ़ा हुआ है, जिसके चलते धराली में तो नुकसान हुआ ही है, बट अब लोगों को यह रिक्वेस्ट कर दी कि अब आप वहां पर ना जाएं, ना आपके जानवरों को जाने दें, ना आप खुद जाएं, ना बच्चों को जाने दें। अदरवाइज और कुछ अनहोनी होगी तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, ये बिल्कुल लापरवाही होगी। तो ये हालात वहां पर जो क्रिएट हुए हैं ना, इसके पीछे हमें कई एस्पेक्ट्स को समझना होगा कि क्यों हुआ। ये कोई पहली बार नहीं है। 2013 में भी उत्तराखंड में इसी तरीके का इंसिडेंट केदारनाथ मंदाकिनी रिवर के हाई राइज पर फ्लो होने की वजह से हुआ था। इसी के अलावा केरला के वायनाड में भी हमने इस तरीके के इंसिडेंट्स देखे हैं। तो सवाल यह है कि क्यों इस तरीके का माहौल बनता है, क्या कारण है। तो देखो, सबसे पहले हमें यहां की ज्योग्राफी को समझना होगा। आप जानते हैं हिमालयन इकोसिस्टम है, तो हिमालयाज यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, और वहां पर जो भी रॉक्स हैं वो फ्रेजाइल हैं, अभी भी सेडिमेंट्री रॉक्स से ही टॉप वाला पोर्शन वहां का बना हुआ है। तो वहां पर जैसे ही हल्का फुल्का या ठीक ठाक हैवी टाइप रेनफॉल हो जाए तो उसका नतीजा ये होता है कि ऊपर की सॉइल बिल्कुल फ्लो कर जाती है एक मड की तरह। तो फ्रेजाइल हिमालयन इकोसिस्टम एक बहुत बड़ा कारण है ज्यादा रेनफॉल की वजह से वहां पर लैंडस्लाइड का होने के पीछे। दूसरा, हिमालयन इकोसिस्टम बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप वाला, आपको पता है कि ढलान पहाड़ियों के बहुत ज्यादा तीखे हैं। तो ऐसे में वहां पर थोड़ा सा मूवमेंट हुआ नहीं कि सब कुछ मलबा नीचे की तरफ मूव कर जाता है, जैसे कि आप यहां पर इस धराली गांव में होता हुआ देख पा रहे हैं। फिर आ जाता है कि अभी मॉनसून सीजन चल रहा है, तो इस टाइम पर हैवी रेनफॉल होना एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। और रही सही में हिमालयन सिस्टम क्या है, आपको ध्यान है कि हिमालयाज में ओरोग्राफिक रेनफॉल भी हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब पहाड़ों का बादलों के पाथ में आना, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से पानी जो है, वाटर वेपर, वो ऊपर उठ करके कंडेंसेट करके और फिर वहां पर रेनफॉल कर देता है, वो भी हैवी वाली, जिसका नतीजा होता है फिर क्लाउड बर्स्ट। तो ये सारी चीजें मिलकर के एक नेचुरल एनवायरमेंट या इकोसिस्टम डेवलप कर देती है कि यार यहां पर तो रेनफॉल ज्यादा होगा ही,
और वहां पर लैंडस्लाइड्स देखी ही जाएंगी। बट उसी के साथ साथ में हमने जिस तरीके से इन एरियाज में ह्यूमन डेवलपमेंट को सेटल कर रखा है, हमने टूरिज्म को बढ़ावा दे रखा है, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। आपको पता है ना कि पेड़ कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं मिट्टी को पकड़े रखने में। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से वहां पर सॉइल वीक पड़ गई, कमजोर पड़ गई, और फिर थोड़ा सा पानी भी आया और वो भी हाई क्वांटिटी में, तो वो फ्लो कर ले जाता है सारे मड को। तो ये एक एंथ्रोपोजेनिक भी इवेंट हम कंसिडर करेंगे। यहां पर हमें समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से अनप्लान्ड मैनर में अर्बनाइजेशन हो रहा है, टूरिज्म बिल्कुल अनसस्टेनेबल मैनर में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और रही सही में हिमालयन सिस्टम है, आपको पता है कि सिस्मिकली एक्टिव है। यहां पर इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों कोलाइड कर रही हैं। तो नतीजा आपको ध्यान है कि यहां पर कुछ भी स्टेबल नहीं है। तो ये सिचुएशन और साथ ही साथ हमारा खुद का एंजॉय करने का जो टाइम आता है, ज्यादातर लोग मॉनसून सीजन के टाइम पर ही पहाड़ियों की तरफ जाना पसंद करते हैं, हिमालयन सिस्टम की तरफ जाना पसंद करते हैं। जबकि ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हिमालयन इकोसिस्टम मॉनसून सीजन में और ज्यादा फ्रेजाइल और ज्यादा वोलाटाइल हो जाता है, और उसी का मैनिफेस्टेशन हमने यहां पर देखा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। बताया तो जा रहा है कि 4 जनों की जान गई है, 50 लोग बिल्कुल लापता हैं। पर जब डेटा निकल के आएगा ना, क्योंकि वायनाड वाला भी केस आपको ध्यान है कि मलबे के नीचे इतनी ज्यादा बॉडीज बाद में निकली थी, वो जब निकलेंगी तो शायद दिल दहल सकता है। एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा हम विश कर सकते हैं कि कम से कम जान माल की नुकसान को हम यहां पर देखें। बट जिस तरीके का माहौल है वो शो करता है कि वाकई में कितना नुकसान यहां पर हुआ होगा। तो ये था पूरा सिनेरियो हमारे लिए समझने के लिए कि उत्तराखंड के उत्तराकाशी के हर्सिल रीजन के धराली गांव में ये इवेंट हुआ तो कैसे हुआ, जो कि गंगोत्री को बिल्कुल कट ऑफ कर देता है। आज गंगोत्री तक एक्सेस भी है ना, वो भी बंद हो चुका है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट और कहते हैं दर्दनाक खबर थी। यहीं पर ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।